पिछले 22 साल से इमरान खान साहब का मैं ना उनसे प्यार भी करता हूँ। हर जगह पे मीडिया पे बैठ के मैंने 22 लोगों की उनकी सपोर्ट की है, 22 सालों से की है, और मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ उनका फॉर्म फिल किया है। मैं हार्ड कोर पीटीआई का, आप मुझे कह लें, या पीटीआई कहना कि इमरान खान साहब से मोहब्बत करता हूँ मैं। और मैंने उनके पहले जलसे में, जो कि प्रेस क्लब लाहौर में हुआ था, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था कि आज के बाद मैं इनके लिए काम करूंगा, और मैंने उसके बाद नौकरी सरकारी की ही नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अब अवाम, हम लोग जो हैं पीटीआई वाले, ये जिन्होंने पीटीआई की सपोर्ट की है, उनके लिए परेशानियां ये बढ़ रही हैं कि इन्होंने कहा था शैडो कैबिनेट बनाएंगे। वो शैडो कैबिनेट होती है, तैयारी करती है। इन्होंने तो अभी तक अपना 5 साल एजेंडा सेट नहीं किया, बताया ही नहीं है कि हम क्या क्या किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब जो ये टैक्स, ये जो मिसाल के तौर पे शादी का टैक्स है, हम तो बात कर रहे हैं कि जिस 25 करोड़ की शादी हो रही है, उनसे तो आप टैक्स ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे तो आप लें, लेकिन जिसके पास 25 रुपए खाने को नहीं, उनको आपने दबोच लिया। मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना में जिसके पास जमीन उसकी जरूरत से ज्यादा होती थी, रियासत उससे जमीन वापस कराती थी और उस जगह उस आदमी को बिठा देती थी जिसके पास जमीन नहीं होती थी। आज की हमारी रियासत जो है, इसने सबसे पहले आते ही लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया। ये जो इंक्रोचमेंट कराची में यहाँ आपको नजर आ रही है, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है कि आप जी शहरों को पुरानी शक्ल में नजर लेके आए। उनकी फंडिंग है बाकायदा, जो 2016 में शायद मेरा ख्याल है कि उसमें उन्होंने की होगी। पिछली गवर्नमेंट ने कहा कि हम अभी इलेक्शन से पहले लोगों को बेघर करें, उनकी दुकानें उठा दें, गरीबों को। यहाँ आज लिबर्टी में किसी गरीब की दुकान नहीं है। क्यों नहीं है गरीब की दुकान? गरीब से रोजगार छीन लिया। इसी तरह जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट, पहले मार्केटें बनाते, जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनसे ये जमीनें ले रहे हैं। हमने जी 36,000 एकड़ जमीन ले ली, किसी एक एकड़ में तो मार्केट बनाओ और इन गरीब लोगों को वहां बिठाओ और लोगों का वहां पे ट्रेंड बनाओ वहां जाने का। ये किए बगैर गरीबों को पहले उठा दिया। जिसने 100 रुपया 200 कमा के ले जाना था, आज वो मर गया भूखा। जिन जो कराची में लोग, जो मातम, इस्लामाबाद की एक मैंने वीडियो देखी, हमने लाहौर टीवी पे चलाई भी है। वो लड़की कहती थी, हमने तो दरूद पाक हम पढ़ते थे कि अल्लाह मियां इमरान खान को ले आए, हमने खत्म कुरान की हम महफिलें करते थे कि अल्लाह ताला इमरान खान को ले आए, हमारे दुख खत्म हो। आज इसने हमारे हमसे छत छीन ली है। कहाँ है अफरीदी? वो आंखें मोटी करके जो वजीर दाखिला है, वो गालियां तो थानों में जाता फिरता है। वो भी तरीका गलत है कि आप वहाँ पे बदमाश बन के जाएं। आप वहाँ पे एक जिम्मेदार आदमी के तौर पे जाके उनसे हुस्न सलूक के साथ ठीक करवाएं और कानून को आगे करें, अपने एक्सप्रेशंस को आगे ना करें। आप ये रवैया भी गलत है। आप जिम्मेदारी के साथ, क्या रियासत मदीना में सूद थी? क्या आज तक इमरान खान के मुंह से ये बात निकली है कि मैं इस मुल्क से सूद खत्म करूंगा? क्या रियासत, ये जो हम करेंसी यूज करें, ये हराम है करेंसी, ये कागज है। ये कागज जो हमारे पास आज से 2 महीने 3 महीने पहले जो 500 का नोट था, आज डॉलर के ऊपर जाने की वजह से वो 300 का रह गया है। करेंसी, ये हराम करेंसी के ऊपर हमारा पूरा मुल्क बिजनेस कर रहा है। क्या किसी ने इमरान खान को ये नहीं बताया कि रियासत मदीना में ये इस तरह की करेंसी नहीं थी? वहाँ खजूरें इस तरह के एक दूसरे के कारोबार का कंपटीशन नहीं था। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने रोक दिया उस शख्स को कि जिस शख्स ने अपने लिए एक अलग खजूरें और वो अलग, जिसका वो कहते थे बैलेंस में कारोबार करो, कारोबार का तवाज़ुन पैदा किया है। क्या ये सोच है? जिन 26 मुल्कों के साथ मुआहदे का नारा लगाया, ये एजेंडा आज से 5 से 7 साल पहले इंटरनेशनलिस्टों ने सेट कर दिया था कि जिस मुल्क में लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं, जो हमारे मकरूज हैं, इनसे कानून बनवाओ कि वो पैसे वापस आए और उसके बाद हम सूद की मद में ये पैसे उनसे ले जाएं, क्योंकि अब इनके पास अपना बेचने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। ये जो हमें बता रहे हैं मैं वापस पैसे लाऊंगा, ये तो इनका एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा तो हमारे लिए था, बेरोजगारों के लिए था, गरीबों के लिए था, बीमारों के लिए था। उसके लिए सिर्फ वादे हैं और आते ही बेघर कर दिए लोगों को, आते ही लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। यहाँ वो छलियां बेचने वाला बैठा था, कहाँ से रोटी खाएगा वो? मुझे बताएं। जो वहाँ चने बेचता था वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? ये रियासत मदीना का तस्वुर है। किसी ने इमरान खान को गलत, मुझे इमरान खान अपनी काबीना में बाबर रवान के अलावा एक आदमी ऐसा दिखा दे जो अब काबीना में भी नहीं रहे, जिसको कुरान की तफहीम का पता हो। उनको अपनी, जब मैंने उनके लेक्चर सुने हैं, समझ आता है। इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं
ریاست مدینہ کا ان کو میں کیا کہوں کہ جہانگیر ترین کی میں بات کروں گا جس نے زمینیں برباد کر دی، وہاں گنے کی کاشت کر کے اپنی شوگر ملوں کو بچانے کے لیے وہ تحریک انصاف میں آیا. وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کے فنڈز، وہ جو سود پہ پیسے دلوائے کسانوں کو، گنے کی فصل 3 سال مسلسل کسی زمین میں کاشت ہو جائے زمین بنجر ہو جاتی ہے. وہاں کی تمام علاقوں کی زمینیں بنجر کر کے وہ یہ آدمی اس کے جہاز میں عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں، اس آدمی کا جس نے لوگوں کی کسانوں کی زمینیں برباد کر دی اپنے منافع کے لیے، میکسیمائزیشن آف پروفٹس کے لیے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے کاروبار بچانے کے لیے تحریک انصاف میں آیا. اور 22 سال پہلے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے غریب، کتنے غریب لوگ گئے ہیں آج کابینہ میں، کتنے وہ لوگ گئے ہیں جو پہلے میں گواہ ہوں ان لوگوں کو، میں جانتا ہوں. یہ ڈاکٹر راشدہ کو جتنی بار ہاری ہے اسی کو پھر اس کو آگے، جتنی بار وہ وہاں پہ مایوس ہو کے لوٹی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، ریجیکٹ کی ہوئی خاتون کو تو نے پھر اس کو لے کے آ گیا. ایف ایم کا، اس لیے ایک ایف ایم کا پریزنٹر جو آپ کی جلسوں میں تقریریں بڑی بڑی اونچا، آپ کو نام لینے سے پہلے آپ کو گرینجر تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی اینکر نے دینا ہے، پریزنٹر نے دینا ہے، آپ کا اللہ کا دیا ہوا گرینجر، اس نے وہ بول کے آپ نے اس کو سینیٹر کس کوالیفیکیشن پہ بنا دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا؟ کون کا؟ یہ لوگ ساتھ ملا لیے. ریاست مدینہ بنانا کیا اتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کسی کا تصور ہے؟ اس رستے پہ چلنا، اس رستے کو سمجھ لینا ہی بڑی بات ہے جو ابھی تک عمران خان کو سمجھ نہیں آئی، اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ سمجھ آنے دیں گے. آج انہوں نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو پہلے اس سے پیسے لیتے رہے، آج انہوں نے بھی ان کو پیسے دے دیے. غربت تو ختم کہیں بھی نہیں ہوئی، اور یہ بڑا مشکل ہے. عمران خان کو اپنے ارد گرد کے ٹولے جب تک نہیں بدلے گا، وہ ایک دلیر آدمی ہے، نیک نیت آدمی ہے، ملک سے محبت کرنے والا آدمی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ اسے یہ ریاست مدینہ گیا، وہ تو اس کو شاید وہ جو ویلفیئر سٹیٹ ہے اس تک بھی نہ پہنچنے دیں. بہت شکریہ.